नमस्कार, आपके अपने चैनल परीक्षापुर में आपका स्वागत है। बीपीएससी ने बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी बिहार दरोगा और सर्जेंट की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। आज से ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 16/8/2020 दिन रविवार से शुरू हो रही है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 24/9/2020 रखी गई है। कैंडिडेट को अंतिम तिथि का इंतजार न करें। अंतिम समय से सर्वर की गड़बड़ी से बचने के पहले इस फॉर्म को फिलअप कर दें। बीपीएससी ने बिहार दरोगा के 1998 पद और सर्जेंट के लिए 215 पदों के लिए भर्तियां निकाली है। पुलिस सब इंस्पेक्टर और सर्जेंट दोनों पदों के लिए वेतनमान लेवल 6 के तहत 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये दी गई है। अभ्यर्थियों का चयन लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के तहत चुना जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न बहुकल्पनीय यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित होंगे। एग्जाम पैटर्न यानी पीटी एग्जाम। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पेपर होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी एवं परीक्षा का समय 2 घंटे की होगी। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मेंस एग्जाम यानी मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल कैंडिडेट को मेंस एग्जाम में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे। पेपर 1 200 अंकों का सामान्य हिंदी का जो 2 घंटे का होगा जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। कैंडिडेट को न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी पेपर का प्राप्त अंक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। पेपर 2 सामान्य अध्ययन का होगा जो सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। पेपर 2 200 मार्क्स का होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काट लिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुणा अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधा सूची के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। मेरिट लिस्ट मुख्य परीक्षा के आधार पर ही तैयार की जाएगी। अंतिम रूप से सफल कैंडिडेट की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कोटिवार तैयार किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट के समान अंक होने पर उस दिशा में उनके स्थान का निर्धारण उनके जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। अगर अंक और जन्म तिथि दोनों समान हो तो उनके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर। इन सब के बावजूद यदि ये सब समान हो तो उनके नाम से अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी। अंतिम मेधा सूची के लिए न्यूनतम अंक। मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची के लिए SC ST एवं महिला वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए न्यूनतम अंक 32%, EBC कैंडिडेट के लिए न्यूनतम अंक 34%, BC कैंडिडेट के लिए 36.5% एवं जनरल कैंडिडेट के लिए न्यूनतम अंक 40% होगा। इस फॉर्म को भरने के लिए कैंडिडेट की शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट पास या इसके समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की उम्र सीमा। कैंडिडेट की उम्र सीमा 1 जनवरी 2020 तक की गणना की जाएगी। जनरल कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष है। BC एवं EBC के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। जनरल कोटि BC EBC की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। SC ST के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष रखी गई है। आप इस बॉक्स में उम्र सीमा देख सकते हैं।
ऊंचाई। जनरल एवं बीसी कैटेगरी के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ईबीसी एवं एससी एसटी के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर एवं न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए। जनरल बीसी एवं ईबीसी के पुरुषों के लिए बिना फुलाए न्यूनतम 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। यानी फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। एससी एसटी के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर न्यूनतम 84 सेंटीमीटर होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा। निम्नांकित शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य होगा। दौड़। पुरुषों के लिए 1 मील की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट 30 सेकंड रखी गई है। इससे अधिक समय लेने वाले कैंडिडेट असफल घोषित होंगे। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट रखी गई है। ऊंची कूद। पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट, महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट। लंबी कूद। पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट, महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट। गोला फेंक। पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा। सब इंस्पेक्टर के लिए पदों की संख्या। सब इंस्पेक्टर के लिए पदों की संख्या 1998 है। यहाँ आप बॉक्स में देख सकते हैं कि किस कैटेगरी को कितनी सीटें आवंटित की गई हैं। महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया गया है। सर्जेंट के पदों के लिए चयन प्रक्रिया वैसे ही है जैसे सब इंस्पेक्टर के लिए दी गई है। सर्जेंट के पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा अलग है। यहाँ आप बॉक्स में देख सकते हैं। शारीरिक दक्षता ऊंची कूद न्यूनतम 4 फीट 6 इंच पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट। लंबी कूद न्यूनतम 15 फीट पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट रखी गई है। गोला फेंक पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 20 फीट और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा। सर्जेंट के लिए पदों की रिक्तियाँ 215 है। आप कैटेगरी के अनुसार यहाँ देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें दी गई हैं। महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है, तो महिलाओं को भी सीटें आवंटित की गई हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र जैसे दिनांक 16/8/2020 से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 24/9/2020 निर्धारित की गई है। बीपीएसएससी की वेबसाइट www.bpssc.bis.nic पर जाकर के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी और बीसी के लिए पुरुष एवं महिलाओं के लिए एप्लीकेशन फ़ी 700 रुपये है, जबकि एससी एसटी के लिए एप्लीकेशन फ़ी 400 रुपये रखी गई है। 16 अगस्त से www.bpssc.bis.nic.in पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इस क्रम में कैंडिडेट से उनका मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी लिया जाता है। एक वैध चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रखें जो आपका हो। भर्ती के अंतिम चरण तक पूरा होने तक अभ्यर्थी से उसी मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी पे कोई भी नोटिफिकेशन भेजा जाएगा जो रजिस्ट्रेशन के दौरान दिया गया है। दोस्तों, इस फॉर्म से जुड़ी सारी जानकारियां मैंने उपलब्ध करा दी हैं। आपको अब दूसरा कोई भी वीडियोस देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समय से पहले आप फॉर्म को ज़रूर फिलअप कर दें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशंस की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।